हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अपन अब डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म की कंडीशन सर ने धीरे धीरे करके लगभग सारी एक्सप्लेन कर दी है। हम उन चीजों को केवल एग्जाम्पल लेके अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और अप्लाई करने के लिए यहां पर लिखा है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि सर ने बताया, मेनली अपन सीओ ग्रुप के रेस्पेक्ट में टोटो देखते हैं, मेनली होता तो और ग्रुप में भी है। तो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उनको जनरली क्या बोलते हैं अपन? कीटो फॉर्म बोलते हैं। कीटो फॉर्म, और इसको टोटोन को केवल कीटोइनोल टोटोमेरिन भी बोल देते हैं इनके रेस्पेक्ट में, कार्बोनिल के रेस्पेक्ट। यस सर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच टू शो टोटोमेरिज्म। यानी कंडीशन क्या हो गई? अगर कंपाउंड के पास, कार्बन कंपाउंड के पास अल्फा एच है तो टोटो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस। और अल्फा एच आप जानते हो पड़ोसी वाले कार्बन से जो जुड़ा होता है वो अल्फा एच, और sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी चाहिए। है। तो अगर अपन एग्जांपल ले लें यहां पे, जैसे पहला एग्जांपल ये है, तो ये तो आ गया आपका सीओ ग्रुप। यस सर। यानी कार्बोनिल कंपाउंड तो ये आ गया आपका, और इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, दोनों तरफ अल्फा है, तो मजे आ गए, मजे आ गए। यानी यहां पर अगर बात करें तो ये कार्बन अल्फा, इसके पास जो 3H हैं वो 3 अल्फा H इधर है, 3 अल्फा H इधर है। हम अभी इसका टोटोमर नहीं बना रहे हैं, हमें चेक करना है कि किसमें टोटो होगा और किसमें टोटो नहीं होगा। तो यहां पर अल्फा H प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसमें टोटो होगा टोटो टोटो। अगर यहां बात करें, देखो सीओ ग्रुप ये रहा आपका, इस सीओ ग्रुप में ये रहा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास ये जो H है ये हुआ अल्फा H, ये वाले अल्फा H नहीं है, तो नेक्स्ट कार्बन के चले गए, तो यहां पर इसमें अल्फा H प्रेजेंट है, तो ये मच्चक के क्या करेगा? टोटोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ओहो दो H जुड़े हैं, पर यहां पे लोचा है, यहां पर सीओ ग्रुप तो है, लेकिन सीओ ग्रुप से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H कोई हो नहीं सकता, यानी इसमें अल्फा H नहीं हो सकता, और अल्फा H अगर नहीं है तो अपना टोटो भी नहीं होगा। कंडीशन फॉर टोटो फुलफिल नहीं हो रही है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है, एक बार वापस उसी पे चलें, तो अगर इसमें नहीं हो रही है तो यहां अल्फा H नहीं है तो टोटो नहीं है। और अगर अपन यहां पर एक एग्जांपल और ले लें सुंदर सा, पीएच वाला, दो पीएच, ओके, दो पीएच। पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप। हम एक फिनाइल लें या दो फिनाइल लें, इसके पास अल्फा H नहीं है। यहां पर जो बेंजीन, यहां तो कार्बन के पास H ही नहीं है, sp3 की तो बात करें, तो यहां पर कोई टोटो नहीं होगा। यस। अगर अपन यहां लिखें ओके, अल्फा H है, बिल्कुल है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा, यहां पर ये CH3, सर बच्चा ऐसे लेके आता CH3 है तो सही, बेटा CH3 हैं, H भी हैं, लेकिन वो नहीं है जो अपने काम के हैं। मतलब यहां पर आपने H हटा करके, अल्फा कार्बन के H हटा करके मिथाइल की खेती करी है, मिथाइल की खेती करी। यस, तो अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं है तो टोटो नहीं है। मतलब एक कंपाउंड मुझे ऐसा भी लग रहा है इसमें अल्फा H हो सकता है, लेकिन टोटो हो वो देखना पड़ेगा। देख लेते हैं। अभी बच्चे से ये पहले बच्चे से पूछें। क्या बात है सर, ये H लिखा मैंने, बाकायदे बच्चे की मदद भी मैं करूंगा। ओके। और यहाँ भी गेम फिर खेती H हटा के मिथाइल की खेती करी, यानी रेस्पेक्ट में अल्फा H हम बोल सकते हैं, ओके, लेकिन ये अल्फा H टोटो कर नहीं सकता, इसकी मजबूरी है। एक बार बना के देख लेते हैं। बिल्कुल, और उस मजबूरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं गुरुजी। आइला, ये नहीं हो सकता। हाँ, काहे नहीं हो सकता? ब्रिट्स रूल फेल हो जाएगा, ब्रिट्स रूल नहीं लगेगा इसमें। बिल्कुल, तो इसमें ब्रिट्स रूल की वजह से अल्कीन बन नहीं सकता, इस ब्रिजहेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी ये टोटो नहीं बन सकता, यानी ये कंपाउंड अल्फा H होते हुए भी टोटो नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये टोटोमेरिज्म नहीं कर, मतलब अल्फा H हो गया, आपने सोचा टोटो, तो फिर यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। तो मतलब ये क्वेश्चन में आप देख भी लो कि टॉटोमर बन सकता है कि नहीं पता चला, आपने अल्कीन बना लिया, ब्रेड्स रूल फेल हो गया, ब्रिजहेड पोजीशन पे अल्कीन पॉसिबल नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर अपन, ओहो ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, यहां पर ये नहीं होगा। दूसरी बात सर, ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। अगर यहां बात करें इस CH2 को, इस CH2 को एक नाम भी दिया जाता है, एक्टिव मिथाइलिन। यस, एक्टिव मिथाइलिन। और ऐसा इसलिए दिया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से दिया जाता है। और वो प्रॉपर्टी क्या है सर, कि यहां पर जब वो एनायन बनता है H+ देने के बाद, तो जो एनायन बनता है वो एनायन हाईली स्टेबल होता है जनरली कार्बन से, बिकॉज ऑफ, अभी बात करेंगे स्पेशल चीज की। इसने जब H+ दिया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा H+ देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जनरली कार्बन की टेंडेंसी कम होती है, लेकिन इस तरह के CH2 की बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या है कि इस एनायन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इधर भी माइनस है, और अगर बात करें अपन इधर भी -M, यानी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर भी है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला इधर भी है। मतलब ये मचक के कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर किसी CH2 के दोनों तरफ -M है, -M हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, तो ऐसे CH2 को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या इनका H+ देने की टेंडेंसी नॉर्मल CH2 से, नॉर्मल CH3 से बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए इनको नाम ही क्या देते हैं, एक्टिव मिथाइलिन। तो अगर किसी कंपाउंड में एक्टिव मिथाइलिन हो तो पहले टोटो वहां से कराओ। बिल्कुल सर, वो भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। अगर अपन चले, मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, इसमें तो मचक के होगा, और 1 2 3 ये तो यहां से H ले लेगा, बिल्कुल ले। और ये टोटो इधर भी करेगा, इसकी स्ट्रक्चर भी अगर अपन यहां पे ड्रॉ करें अगर, तो सर मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूं। बिल्कुल सर। तो यहां पर ये तो सर इसके रेस्पेक्ट में भी अल्फा H हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में भी अल्फा H हो गया। तो अगर मैं अभी यहां पर इधर ड्रॉ कर रहा हूं टोटोमेरिक स्ट्रक्चर, तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। यहां पे ये 1 जैसा आपने किया, 1 2 और 3। तो यहां से अल्फा H निकाल सकते 1 पे चला जाएगा, यानी PH, ये आ गया यहां पे, और डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, 2 3 के बीच, 3 के बीच में। यहां आ गया CH, और यहां C डबल बॉन्ड O और P। हालांकि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि यहां पर ये कीटो फॉर्म है, वो इनोल फॉर्म, और इसका इनोल फॉर्म जनरली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और उसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, रीजन भी वहां बताएंगे, कैसे H बॉन्डिंग होती है वो भी देखेंगे फिलहाल। लेकिन यहां पर सर ये इस CO के साथ भी H बॉन्डिंग कर सकते हैं, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा तो H यहां चला, मतलब दोनों तरफ का ट्राइड वाली बात आ गई, मतलब ये टॉटोमर शो बिल्कुल टॉटोमर। नेक्स्ट अगर अपन चले, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, यस सर, 2 अल्फा H इधर है, 2 टोटल 4 अल्फा H है, इसमें तो मचक के एकदम यस होगा। नेक्स्ट अगर अपन चले, ये थोड़ा लोचे वाली कहानी है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर sp2 वाले कार्बन पे H है, यस, और ये भी sp2 वाले कार्बन पे H है, ये भी sp2 वाले कार्बन पे H है, और ये भी sp2 वाले कार्बन पे H है। यानी हमारे पास यहां पर वो sp3H है ही नहीं। अगर वो sp3H वाला अल्फा H नहीं है तो इसमें कोई टोटोमेरिज्म नहीं। मतलब हमें जो H निकालना है वो sp3 कार्बन से निकालना, sp3 कार्बन, यस, तभी हम उसको अल्फा H अपन कंसीडर करेंगे। अगर जैसे मान लो यहाँ कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन पूरा आ रहा है, कोई sp3 एटम मिल ही नहीं रहा, तो यहां पर फिर कोई टोटो नहीं। एक बार एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा, भाई एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, तो उसने क्या किया, टॉटोमर बना दिया। सो 1 2 3 से H उठा के 1 पे लगा दिया, और यहां पे उसने डबल बॉन्ड बना दिया। बाबा रे, क्या ये बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन। क्या ये लीनियर है? पहली बात, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp, पहली बात तो यही कहानी खत्म। दूसरी बात, अगर बच्चा काम की बात उठाए तो काम की बात यह है कि CO के रेस्पेक्ट में, जैसे अगर यहां पर अपन एक एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल अगर अपन ले लें यहीं पे ऐसे, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये लिया और ये लिया, यस सर। अब यहां पर देखो, अपन ने ये देखा कि इधर डबल पाई बॉन्ड, रेजोनेंस की बात करो, सिंगल पाई, यहां तक तो हमें कोई sp2 इधर तो मिल ही नहीं सकता। यस सर। तो अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी आ रहा है तो नेक्स्ट एटम पे हमको जाना है, ये तो रेजोनेंस का पार्ट हो गया। तो यहां पर इकलौता एक sp3 एटम ये मिला, यानी ये H टोटोमेरिज में पार्टिसिपेट करेगा।
इसी तरीके से अगर अपन ऐसे, हालांकि गुरुजी ने बहुत सारे पहले से ही लिख दिए थे, अगर मैं यहाँ H बना दूं तो उधर तो अल्फा H की कहानी मैंने खत्म कर दी। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ, फिर सिंगल, फिर पाई बॉन्ड बना देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना दूं तो इसमें कोई वो ऐसा H ही नहीं है जो टॉटोमेरिज्म कर सके। मतलब ये नहीं, ये तो टॉटोमेरिज्म नहीं कर करेगा। सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं तो अब देखो डबल बॉन्ड आपकी कहानी यहां तक तो पूरा कार्बन चेन sp2 वाला कहानी हो गई। लेकिन ये वाला कार्बन sp3 है, तो ये जो H हैं ये वाले टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, ये वाले टॉटोमेरिज्म। यस सर। यानी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज एटम से, जो कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड से आगे का जो हो, वहां कॉन्जुगेशन के बाद का, अगर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो sp3 कार्बन से जो H जुड़ा होगा वो करेगा टॉटोमेरिज्म। यस सर। ठीक है सर। नेक्स्ट तो देखते हैं फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स। अब देखो सर, जैसे आपने बोला कि CO ग्रुप भी टोटो करता है, भी मतलब और भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर ज्यादातर अपने CO ग्रुप आते हैं, लेकिन नाइट्रो कंपाउंड भी टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। अपन ने बता भी दिया। तो बेटा यहां पर देखो बात करें तो ये तो हो गया अपना वही फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो गया। तो ये अल्फा कार्बन और ये H क्या हो गया, अल्फा H होगा, यानी इसमें टोटो होगा। और अगर टोटो होगा तो वही 1, 2 और 3 की बात कर लेते हैं। तो 1 और 2 के बीच अगर यहां बात करें तो पाई बॉन्ड आ गया, और जो 2 और 3 के बीच पाई बॉन्ड था वहां H आ गया। तो जैसे वहां बोलते थे कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, तो नाइट्रो में तो बोलते हैं नाइट्रो फॉर्म, और जो इसको इनोल वाला पार्ट बनता है उसे बोलते हैं एसी नाइट्रो। क्या बोलते हैं, यहां नाइट्रो वहां एसी नाइट्रो। अब जैसे एक छोटी सी बात और याद आई कि अगर बच्चा मासूम है, और अगर बच्चे से पूछा जाए तो वो बच्चा बिल्कुल हाँ में आंसर देता है कि बताओ ये टोटम शो करेगा कि नहीं करेगा। ये करेगा, इसमें कोई दिक्कत उसको नहीं होती है। लेकिन अगर उसी बच्चे को कई बार, जब वो जल्दबाजी में होता है, सोची समझी साजिश के तहत है ये, उसको यही दे दिया जाए कि बता रहे मासूम नीले पीले ये टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां कई बार बच्चे का परखच्चे उड़ जाते हैं। हमने जब इस कीटो फॉर्म को टोटोमेरिज्म कराया तो यही तो टोटोमर बना, यानी ये इसका टोटोमर है तो ये भी तो इसका टोटोमर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर हैं। तो अगर कल को इनोल फॉर्म बना के पूछी जाए कि ये टोटोम करेगा कि नहीं करेगा, तो कीटो से ही तो बन रहा है। यानी ये भी क्या है, टोटोम शो कर रहा है। तो अगर डायरेक्ट इनोल आ जाए तो अपने परखच्चे नहीं उड़ने चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर चले नाइट्रो का, अपन ने बता दिया कि यहां क्या बन जाएगा, एसी नाइट्रो बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लें तो हम इसके कुछ मैकेनिज्म डिस्कस कर लें। अभी तक अपन ने बात करी कि भाई कैसे बनाना है, 3 से H लेना है या sp3 से हमने स्पेस में लिया। अब हम डिस्कस करें कि भाई कैसे ये हम मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चल करके बताएं कि कैसे हमने 3 से H निकाल के 1 पे लगाया। अभी तो बात ट्रिक की करी है। यानी हम ऐसे 1 से 3 पे जाते थे, H को लेके जाते थे, और 1 से 2 के बीच में पाई बॉन्ड लगाते थे। ये तो ट्रिक वाला पार्ट हो गया, जल्द फटाफट आंसर देने का तरीका। लेकिन वास्तव में स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती कैसे है उसे हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो किस हिसाब से होगी वो अपन डिस्कस करेंगे। और अपन ने स्टार्टिंग की स्लाइड में एक बात लिखी थी कि टोटोमेरिज्म इज कैटलाइज्ड बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक। यस सर। यानी अगर कोई कंपाउंड टोटोमेरिज्म कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्फा H है। यस सर। और ये जो कहानी है ये H प्लस, चलो पहले लिख देते हैं OH माइनस, यानी बेसिक मीडियम में भी कैटेलाइज हो सकती है और एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है। तो कीटो फॉर्म से जो बन जाएगा आपका इनोल फॉर्म। इनोल। यस सर। तो यहां पर हम मैकेनिज्म को बेसिक मीडियम में भी डिस्कस करेंगे और एसिडिक मीडियम में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, इस शायद अपन एसिड कैटेलाइज्ड। यस सर। एसिड कैटेलाइज में आ गए, तो हम बेसिक भी लेंगे और एसिडिक भी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। तो यहां मैंने एग्जांपल लिया CH3 ये वाला, और यहां पे रिएक्शन करा दी अपन ने एसिडिक H से। ओके। मतलब मीडियम क्या है आपका, एसिड। हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई एसिड लेंगे, जैसे H2SO4 अगर आपने लिया तो H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा। ओके। या कोई हम हाइपोथेटिकल HA ले लें, चलो इसको आगे लेंगे।
अगर HA भी ले लें अपन तो H+ देगा और खुद A- में रहेगा रिएक्शन सॉल्यूशन में। यस सर। तो यहां पर क्या हो गया कि H+ आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसे इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है और इस पूरे मॉलिक्यूल में इसे इलेक्ट्रॉन्स के दर्शन कहां हो रहे हैं? ऑक्सीजन पर। लोन पेयर। मतलब ये बेस है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और ये एसिड है तो ये बेस है। ये बेबी को बेस पसंद। ओके सर, ओके। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H+ है उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी कहां? यहां पे मिलेगी। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सर। यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। यस सर। और जब ये फर्स्ट स्टेप है तो यहां जो बनेगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं गुरुजी, H, ये CH3 को मैंने लिखा Yes, sir. CH2H की फॉर्म में लिखा, और यहां पे बन गया CO। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया H+ को, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये H महाराज रहेगा अपना आइसन का। ओके, एक लोन पेयर खा गया, एक लोन पेयर बचा है। एक लोन पेयर तो बचा रहेगा। यस सर। अगर यहां पर बात करें ये बनने के बाद, सर इतना तो क्लियर हो चुका है कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यस सर। और ऑक्सीजन होता है हाई EN एटम, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज और आ गया। तो ये जो वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। यस सर। अगर ये अपनी ओर खींचेगा तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, प्लस आ जाएगा। और उस डेफिशिएंसी को भर देता है कौन? ये जो अपना अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड था, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? ओके, 2 थे, सिग्मा बॉन्डेड ये थे। 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे? पाई। यहाँ पे। ओके। तो यानी ये H फ्री होने वाला है। तो ओके। यहां से किस चीज का लॉस होगा? H+ का। ओके। हमने कैटलिस्ट लिया H+, वापिस मिल रहा है। ओके। इस H+ को वापिस लेने में मदद कौन कर देता है? अगर आपने एक चीज बताई थी एसिडिक स्ट्रेंथ में, जैसे H2SO4 की बात करें, तो ये क्या देगा? H+, और क्या बनेगा? HSO4 माइनस। तो ये इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस हो तो गया। कॉन्जुगेट बेस यहां से इस H को पिक करने में मदद कर। जैसे अपन ने कहा कि हाइपोथेटिकल अगर HA भी ले लें तो यहां पे हमने H+ दे दिया था तो A- भी बनेगा। यस सर। कॉन्जुगेट बेस, तो इस H को इजीली वो एब्स्ट्रैक्ट कर निकाल लेगा। बिल्कुल सर। तो यहां से जब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी जो स्ट्रक्चर अपने को मिली, CH2 डबल बॉन्ड COH और H। क्या बना? इनॉल। हमें H+ दिया, H+ वापस मिल गया। लेकिन सर। ये जो स्टेप होती है सर, ये होती है स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप। ओके, क्योंकि वो तो उसमें तो क्या है, नया बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड, तो वो तो फास्ट होगा। ये स्टेप बिल्कुल लिखना भी चाहिए कि ये क्या होगा? फास्ट होगा। लेकिन वो स्टेप स्लो स्टेप है। Yes, sir. और ये स्लो स्टेप होने की वजह से ये स्टेप को एक नाम और दिया जाता है RDS। और RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके सर। अगर यहां बात करें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें, इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करें, यानी ये स्टेप इस प्रोडक्ट को जो इनोल बनने की रेट डिसाइड कर रहा है। तो सर यहां पर अगर बात करें इसका इनोल नाम क्यों होता है? क्योंकि इसमें वास्तव में क्या है? इन प्लस ऑल। ठीक है। तो यहां पर इन का मतलब अल्कीन। Yes, sir. और आपने याद भी दिलाया था कि हम अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अल्फाइड से। तो अगर मान लो किसी टोटोमेरिज में टोटोमर Yes, किसी कंपाउंड कोई कर रहा है, शो कर रहा है, उसमें एक से ज्यादा एल्कीन इनोल बनने की पॉसिबिलिटी है। ओके सर। तो फिर ज्यादा कौन सा बनेगा? मेजर कौन सा बनेगा? जिसमें अल्कीन ज्यादा स्टेबल, जिसमें अल्कीन ज्यादा बिल्कुल स्टेबल सर, होगी। यानी अगर एक से ज्यादा अल्कीन बनती है, अल्कीन से मेरा मतलब देखो, मैं फिर कहता हूं, अल्कीन से मेरा मतलब है इनोल। अगर एक से ज्यादा इनोलिक स्ट्रक्चर बनती हैं तो फिर वो इनोल ज्यादा अमाउंट में बनेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बिल्कुल सर, ज्यादा। बिल्कुल सर। ठीक है सर। Yes, sir. ये वाली बात अगर अपन करें, जैसे कि एग्जांपल लेंगे अपन, बिल्कुल सर। इसको हटा दूं मैं, बिल्कुल स्पेस इसको क्रिएट हटा कर दूं। देता हूं। बिल्कुल सर। यस सर। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला ओके। मीडियम वापिस से वही लेंगे अपन, एसिडिक ले ले। एसिडिक Yes, लेंगे। okay. अब यहां सर CO ग्रुप है, कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म है। देखो गुरुजी, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा है, और इधर भी अल्फा। मतलब 2 ठो इनॉल बनेगा इसमें, 2 ठो। इसका मतलब इधर से भी इनोल बनेगा जब ये अल्फा एच टोटोमेन करेगा तो। और अब सर यहां पे डायरेक्ट बना सकते हैं अपन, डायरेक्ट बना सकते अगर डायरेक्ट बना सकते हैं तो जब ये अल्फा एच, ये वाला अल्फा, कौन सी अल्फा एच? ये वाला, ओके, अल्फा एच ये राइट वाला, राइट वाला, Okay. जब ये टोटोमेरिज्म करेगा तो नंबरिंग कर दूं 1 2
3। ओके, यानी यहां पे अब अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल तो यहां आ गया डबल बॉन्ड और यहां आ गया OH आपका आ गया। OH। ओके, लेकिन मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जब ये वाला अल्फा एच टोटो करेगा, कौन सा वाला, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, ये वाला, यस सर, जब ये टोटोमेरिज्म करेगा, यानी यहां पे वही नंबरिंग की गेम अगर अपन कर दें 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मजा आया, थ्री मजा पे आया, एच आया। Yes, sir. यानी ये भी इनॉल है, इसी कंपाउंड का है। Yes, sir. और इसी कंपाउंड का इनॉल ये भी है। जब एक से ज्यादा इनॉल बन रहे हैं तो कोई मेजर होगा और कोई माइनर होगा। Yes, sir. तो यहां पर मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनॉल बनता है आरडीएस। यस सर। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी, तो अल्कीन तो हम कंपेयर करें, ऊपर वाले में मैं देख रहा हूं अल्फा H2 आ रहे हैं, यही अल्फा है। नीचे वाले में देख रहा हूं 2 ठो अल्फा है, 2 ठो अल्फा है, तो अल्फा H इसमें 6। और आपकी नजर से कुछ छुप नहीं सकता। क्या बात कर रहे जो हैं देखा है आपने सत्य। सर? ये बात मुझे यहां नहीं, यहां लगी है। ओके, तो इसमें अल्फा H ज्यादा इसमें है, अल्फा एच ज्यादा है, हाइपर ज्यादा है, तो ये स्टेबल ज्यादा है, यानी मैं यहां मेजर हो जाएगा हूं मोर स्टेबल इनॉल। यस सर। तो मोर स्टेबल जो इनॉल है ये तो क्या रहेगा, मेजर रहेगा। लेस स्टेबल क्या हो जाएगा आपका, माइनर। ओके, तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एसिडिक मीडियम में, अभी जरूरी नहीं बेसिक मीडियम में भी ऐसा ही हो, ना, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये तय हो गया कि यहां पर जिसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर बने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो था सर कहानी एसिडिक मीडियम की। ओके सर, अब अपन चलेंगे बेसिक मीडियम। देखते हैं बेस किसको पसंद आता है। ओ, ये बात तो है सर। वापिस से हम एग्जाम्पल की शुरुआत यहीं से करेंगे और आराम से लेंगे। यहां पर सर सीओ ग्रुप, ओके, ये वही अल्फा एच। H। हम मीडियम अब की बार OH माइनस, यानी बेस। अब की बार 700 पार। हाँ 700, 720 में से 720 ज्यादा आ गए ना। फर्स्ट रैंक तो आई है फर्स्ट नीट रैंक में। तो आई गई। यस सर। अब की बार सर हम क्या ले रहे हैं, मीडियम बेसिक ले रहे हैं। और अल्फा बेस को क्या पसंद आता है, Baby। लिख देता हूं लिख देता हूं Okay, इसको मैं sir। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा सा दोबारा लिखेंगे, स्पेस की सख्त तो कमी सर पूरा ही लिख लीजिए फिर आप। हाँ तभी तो सर। यस सर। CH2, CH3 को मैंने ऐसे लिखा CH2H, ताकि उस बेस को बेबी। यस सर, यस सर। मोटिव थोड़ा ये था, यहां OH। अब बात करते हैं, हमने लिया OH माइनस यानी बेस कैटलिस्ट। यस सर। बेसिक मीडियम यानी बेस कैटलिस्ट लिया तो वो तो H उड़ाएगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अपन ने बोला भी था इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां पर ये जो बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये अल्फा H ही है। और जब ये यहां से H लेगा, यानी बाहर कौन हो जाएगा, वाटर, जो कि सॉल्वेंट के रूप में अपन यहां रिएक्शन में लेते भी हैं। तो यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक बार वो देखने वाली बात है। कार्बन माइनस C डबल बॉन्ड OH। बिल्कुल सर, क्या बड़ा मजा आ रहा है सर, कार्बेनाइन बन गया, कार्बेनायन बन गया। कार्बेनायन तो बना, लेकिन खास बात ये जो फर्स्ट स्टेप थी वहां पर एसिडिक मीडियम में वो फास्ट थी, लेकिन इसके अंदर ये आरडीएस स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसका मतलब सिग्मा तोड़ रहे हैं, एनर्जी चाहिए, इसीलिए क्या है ये स्लो स्टेप। यस सर। ओके, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर अपने पास कल को ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए जहां पर 2 तरीके से इनॉल बन रहा है, तो फिर कौन सा इनॉल मेजर बनेगा, हम डिसाइड कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कब, जब मीडियम आपका बेसिक हो। एसिडिक होगा तो मामला अलग है। जब मीडियम बेसिक है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरडीएस स्टेप में एनाइन बन रहा है, यानी इंटरमीडिएट बन रहा है। बिल्कुल। और खास बात, इस एनाइन में रेजोनेंस भी होगा। यस, रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सर ड्रॉ कर देता हूं। CH2 इधर बन गया O माइनस। यस सर। और इसको एक नाम भी दिया जाता है और नाम देते हैं इनोलेट आयन। इसका मतलब अगर बेसिक मीडियम में टोटो हो रहा है तो इनोलेट आयन बनेगा, बिल्कुल। और ये कार्बेनाइन और इनोलेट आयन क्या है, इंटरमीडिएट। यानी आरडीएस स्टेप में एनायन बन रहा है और एनायन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होगा, आगे
जो हमने HOH लिया, वाटर लिया, ये एनायन यहां से क्या लेगा? H+। यही तो बेस है, यही तो बेस है बेबी को बेस। तो वापस H ले लेगा ये, वापिस H ले लेगा, और वापिस से जब H लेगा तो यहां से क्या होगा सर कि जो वापिस से प्रोडक्ट बनेगा, यहां मिल जाएगा उसको H यानी CH2 डबल बॉन्ड OH, और H यानी क्या बन चुका अपना? इनॉल बन चुका। और ये वापस बाहर आ गए, OH माइनस, अपना कैटलिस्ट वापिस मिल चुका। रिकवर जितना यूज हुआ उतना वापस आया। अब काम की बात, ये स्टेप अपनी क्या हो गई? फास्ट। क्योंकि फास्ट इसलिए हो गई ना क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, Yes. तो एनर्जी रिलीज हो, एसिड बेस रिएक्शन, तो आरडीएस स्टेप में एनायन बन रहा है, इनोलेट आयन बन रहा है, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। इसका भी सर अपन एक बार क्या लेंगे, ये एक बार आप नोट डाउन कर लेना, इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके सर, एक एग्जाम्पल, और यही लेंगे सर जो पहले लिया था। दो टाइप के अल्फा, इसका मतलब जब ये वाला अल्फा H टोटो करेगा कौन से मीडियम में? बेसिक। अब तो अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, नंबरिंग अगर मैं कर दूं तो यहां से 1, 2 और 3, तो बनेगा क्या सर? राइट में अल्कीन। लेकिन अपन पहले इंटरमीडिएट बनाए, ज्यादा बढ़िया है। हाँ, पहले बना लेते हैं, फिर इंटरमीडिएट से समझा देंगे मेजर। आपकी बात मानते हैं। इसी तरीके से अगर यहां पर बात करें, ये वाला अल्फा अगर पार्टिसिपेट करेगा यस सर बेसिक मीडियम में, तो इनोल तो वही बनेगा जो पहले बनाया था, बनेगा, लेकिन कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आएगा। देखो यहां जो इंटरमीडिएट बनेगा अल्फा पे आरडीएस स्टेप में, वो बनेगा ये वाला, लेफ्ट वाला। ठीक है, यस सर, इनोलेट भी बना सकते हैं। उसी तरीके से यहां जो इंटरमीडिएट बनेगा राइट में, वो राइट में बनेगा। अब खास बात यह है कि इन दोनों में से, इन इंटरमीडिएट में से ज्यादा स्टेबल कौन है, वो मेजर अमाउंट में बनेगा। यस सर। और इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल है सर, ये तो 2 डिग्री वाला भी हो गया। यस सर। ये भी रेजोनेंस करेगा, और ये भी रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस तो कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट में कॉमन हो गया फैक्टर। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये दोनों में से पहला वाला कार्बन आयन 1 डिग्री और स्टेबल है, 1 डिग्री है, और ये क्या है 2 डिग्री है। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम कैसे 1 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री। तो इन दोनों में से ये ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल, यानी ये वाला क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं, मोर स्टेबल। यूं भी कह सकते हैं कि इधर जो ये CH3 ग्रुप है सर, इसका कौन सा प्लस आई एनायन को डिस्टेबलाइज, तभी तो उसको 2 डिग्री को कम स्टेबलाइज बता रहे हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है कंपेरेटिवली, दोनों में कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं। ये लेस स्टेबल अगर है तो ज्यादा स्टेबल मेजर अमाउंट में बनेगा कि कम स्टेबल मेजर अमाउंट में, तो ये मेजर मोर स्टेबल मेजर अमाउंट में। जब इसका इंटरमीडिएट ही मेजर में है, तो फिर ये प्रोडक्ट इसका जो बनेगा कन्वर्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर। बस मेरी बात को थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए कहानी को मैं खत्म कर रहा हूं। यही एग्जांपल मैंने एसिडिक मीडियम में लिया था। यस सर। वहां पर मेजर ये वाला था। बस इसको लिख देता हूं, और फिर इसकी सभा अपन क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। फिर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल तो और लेंगे। यस सर। मतलब मैंने आपको यह बताया मासूम मेरे बच्चों कि जब टोटोमेरिज हम ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में, और एक बार करा रहे हैं बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम के अंदर तो ये मेजर। यस सर। और ये वाला महाराज क्या हो गया, लिख देता हूं, माइनर। और यहां पर एसिडिक मीडियम में एल्किन आरडीएस में बनता था, तो ये हो गया मेजर। यानी अगर कैटलिस्ट दिया हो कि एसिडिक मीडियम में है, तो ये माइनर हो जाएगा। कि बेसिक मीडियम में है, तो वो भी मेजर माइनर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। एक लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट रेस करते हैं, बिल्कुल, कि सर जो एसिडिक में मेजर होगा वो उल्टा होगा क्या बेसिक में? तो ऐसा भी नहीं है। ये डिपेंड करता है इंटरमीडिएट की। एसिडिक में आपको अल्कीन की, बिल्कुल डबल बॉन्ड की, या हम ये बोले कि इनॉल की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी से देखना है। बिल्कुल सर।
और यहां पर बेसिक मीडियम में हमें जो एनाइन की कौन जो बना, कार्बेनाइन जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की उसकी स्टेबिलिटी से देखना है। समटाइम्स मैक्सिमम टाइम ये उल्टे आंसर आते हैं, समटाइम्स सेम भी आ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये अल्कीन की स्टेबिलिटी से मेजर देखना है, ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से मेजर देखना है।